हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में यूनिवर्स गाइडेंस बाय पल्लवी। थैंक यू मेरे को इतना सारा सपोर्ट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। आज की रीडिंग में कैंडल वैक्स रीडिंग से देखेंगे क्या आपके लिए अर्जेंट मैसेज है आपके एंसेस्टर के तरफ से, या फिर सादा हिंदी में बोलना जाए तो आपके पूर्वजों की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है वो देख लेंगे, और क्या गाइडेंस दे रहे हैं वो देख लेंगे। कैंडल वैक्स रीडिंग और थोड़े से कार्ड में निकालना चाहूँगी। अगर वीडियो ना ज़्यादा लंबी हुई, अगर शूट हो सके तो कार्ड ज़रूर निकालूंगी। तो शुरू करते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग से। इससे पहले जिन्होंने भी सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि मेरे चैनल से आपकी एनर्जी भी जुड़ जाए और मेरी जो भी रीडिंग आ सके वो भी पहली रीडिंग हो जो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज की कैंडल वैक्स रीडिंग से। अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम योर एंसेस्टर। ये टाइमलेस रहेगी, जब भी आप देखोगे आपके साथ थोड़ी रेजोनेट कर सकेगी, और जो नई चीज़ें रेजोनेट करती है वो बाकी के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। एक ही पर्सन इधर नहीं देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो बहुत सारे पर्सन की एनर्जी यहाँ पे जुड़ी हुई होती है। जेंडर वाइज मैं कुछ भी नहीं बताती हूँ, आप जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, आप अपने हिसाब से जो भी मेरे बोलने का तरीका है वो अपने आप के हिसाब से ले लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपना ग्रैटिट्यूड पे करना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में अपना जो भी ग्रैटिट्यूड पे करता है उससे और भी आपको यूनिवर्स डबल तरीके से लाके देता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एक तरह से अभी आप जो है हीलिंग, अपनी खुद की हीलिंग आपने खुद ही की है। कुछ ऐसे टैरो सुन के या फिर कुछ ऐसी बातें सुन के, अच्छी मोटिवेशनल बातें सुन के आपने अपनी ही हीलिंग की है। इस वजह से अभी आप बहुत ही अच्छा महसूस करने लगे हो, और इस वजह से आप थोड़े जॉयफुल मूड में भी हो। और इसी समय आप क्या ऐसा नया क्रिएशन कर सकते हो। मतलब आपका जो हार्ड वर्क है, जो भी भगवान ने आपको देखा है हार्ड वर्क करते हुए, इसलिए आपको ये हीलिंग भेज पाया है भगवान भी। इस वजह से मैं बोल रही हूँ, आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो, जैसे एक हनी भी हार्ड वर्क करके इतना सारा शहद इकट्ठा करती है, वैसे आपने कुछ इकट्ठा किया हो, आपका पुण्य कर्म हो या फिर कुछ भी हो सकता है, तो उससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला है। या फिर हार्ड वर्क से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है, किसी को यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसमें थोड़ा हार्ड वर्क डालने की ज़रूरत है। जो भी रहेगा आपका सेल्फ ग्रोथ रहेगा, स्पिरिचुअलिटी हो रहेगी, जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पे थोड़ा सा अपना एफर्ट डालने की ज़रूरत है। मतलब ऐसी चीज़ें जो भी रहेगी जहाँ पर तो आपको इतना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, उसमें थोड़ा आपको बदलाव लाके वो चीज़ हासिल करनी होगी। मतलब आप एक तरह से हार्ड वर्कर ज़रूर हो, आप
में एक तरह से मेहनत करने की पोटेंशियल ज़रूर है, पर जहाँ पे वो लगानी चाहिए उधर आप देख के उधर ही लगा वो अपनी जो भी हार्ड वर्क से जुड़ी पोटेंशियल हो, जो भी शक्ति हो, वहाँ पर ही पावर वो आप लगा लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसी को यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत लग रही है, जो भी आप काम कर रहे हैं। आपको ऐसा नज़रिया रखना है आपका, मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम से जुड़े मत रहो, कुछ ऐसा बड़ा विचार करना है आपको, दूरदर्शी बनना है। क्या आप क्रिएट कर सकते हो अच्छे से, क्या आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर क्या आप बन सकते हो, ये आपसे जुड़ा रहेगा आपके काम के, और स्टडी से किसी से रिलेटेड रहेगा। क्या आप अच्छे चीज़ें कर सकते हो उसमें और हार्ड वर्क करके, ऐसा एक्शन लेने को कहा जा रहा है आपको। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में फंसे मत रहो, अपनी खुद की एक जर्नी पे ध्यान दो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दो, और खुद खुद सेल्फ रिस्पेक्ट खुद की करना सीखो। मतलब ऐसी चीज़ें भी रहेगी जो बिगड़ी है आपकी लाइफ में, वो ठीक करनी है आपको। मतलब ये सब करने के लिए आपको क्या क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है वो आपको देखना हो अब भी। एक आप ऐसे सोल हो सकते हो, लविंग केयरिंग सोल हो सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा प्योर हो आप, एक तरह के डिवाइन सोल हो आप, पावरफुल और मस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे लग रही है आपकी। लविंग केयरिंग इंट्यूटिव एनर्जी भी रहेगी किसी की यहाँ पे। तो ये क्वालिटीज़ है आपकी जो तो ये क्वालिटीज़ से आपको जुड़ के ये हार्ड वर्क करना है। मतलब आप क्या उसमें और बेटर कर सकते हो, इसलिए आपको ये पावर दी जा रही है। यहाँ पे एक मैसेज और आ रहा है, आप बहुत सुंदर लग रहे हो और सुंदर लगने भी वाले हो। एक तरह से आपने अपने इनर ब्यूटी के लिए बहुत सारा वर्क किया है।
मतलब एक तरह से आप ऐसे इंसान हो, आप अंदर से भी बहुत ब्यूटीफुल हो, आप दिखते भी बहुत ब्यूटीफुल हो, और अपने आप में जो इनर सोल है वो भी आपने इतनी ब्यूटीफुल बना ली है कि इस वजह से आपके एंसेस्टर बहुत ज़्यादा आपके लिए प्राउड फील कर सकते हैं। एक तरह से प्योर सोल बन चुके हो आप। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो ये रीडिंग ज़रूर आपके लिए है। अगर यहाँ पे किसी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है यहाँ पे, तो आपको वो सिचुएशन से भी कुछ ना कुछ रास्ता अपने हार्ड वर्क से निकालना होगा, ऐसे आपके एंसेस्टर बता रहे हैं। क्योंकि हर एक की सिचुएशन यहाँ पे अलग-अलग हो सकती है। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, बाकी का दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। पर यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी, आप डरिएगा नहीं, क्योंकि आपके एंसेस्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके लिए कुछ अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं, और आपके लिए प्रोटेक्टेड है वो यहाँ पे। आपको एक तरह से प्रोटेक्टिव कर रहे हैं वो। मतलब किस तरह से चैलेंजिंग एक तरह से आपके लिए सिचुएशन आ सकती है, पर आपको उसमें से भी निकालेंगे वो। पर आपको अपना हार्ड वर्क से और अपनी इंट्यूशन पावर यूज़ करके निकालना होगा खुद को। और ये इंट्यूशन ज़रूर आपके एंसेस्टर आपको क्लिक कर देंगे। आपको किसी की याद आ सकती है। शायद से आपको आपके कुछ पूर्वजों की या कुछ बीते हुए कल की, या फिर कोई गुज़र गया हो आपके अगर घर में, तो उसकी याद आ सकती है आपको अचानक से। तो थोड़ा आप डिप्रेस फील कर सकेंगे। पर ये बात उनकी तरफ से आ रही है कि वो जहाँ भी है, वो उनकी स्पिरिट जहाँ भी है, वो वहाँ पे बहुत अच्छे से है, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है, जिस किसी ने भी यहाँ पे जो भी सुन रहा है, उसमें से कई लोगों ने ऐसे पर्सन गवा दिए हैं जिसके आप अंतिम समय में उसके साथ नहीं थे। शायद इस वजह से आपको थोड़ा-सा गिल्टी लग रहा होगा कि मैं उसके अंतिम समय में उसके साथ नहीं था। पर वो जब जहाँ कहीं भी है अभी, वो बहुत अच्छे से है। सो डोंट वरी। आपको ये मैसेज उनकी तरफ से मिल रहा है। जिस भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो अभी, आपके गुज़र गए होंगे जो भी पर्सन हो, या फिर माता-पिता हो।
और या और मैसेजेस उनके तरफ से ऐसा आ रहा है, यहाँ पे आपको ऐसे ही उनकी याद में आंसू बहाना नहीं है और ऐसे ही बैठा नहीं रहना है, आपको आगे निकलना है। ये जर्नी है, ये जर्नी में स्टार्ट है तो एंड कहीं ना कहीं तो है। तो सभी के लिए ये जर्नी सेम है। जो भी जन्म लेता है उसकी डेट तो निश्चित है। तो इस वजह से उनके तरफ से ये मैसेजेस है आपको कि आपको ऐसा बैठे नहीं रहना है, आपको अपनी प्रोग्रेस करते रहना है। जब तक आप इस धरती पे हो, आपको अपने अपने आप को और अपने जो भी लोग हैं आपके अभी जो भी आजू-बाजू या फिर आपके रिलेटिव्स या फिर आपके लव्ड वन जो भी है उनके लिए तो आपको आगे बढ़ना ही है। एक तरह से आपको मूव ऑन करना है लाइफ में। वही सब गिल्टीनेस और वही सब सोचते नहीं बैठना है आपको। ये डायरेक्ट मैसेज है आपके उनके तरफ से। शायद से वो देख पा रहे हैं आप कुछ यादों में ही उनके बैठे हुए हो, इस वजह से ऐसा मैसेज आ रहा है। क्योंकि वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो भी मायूस आपको देख के वो भी मायूस हो रहे हैं। तो अगर उनको भी खुश रखना चाहते हो अभी, तो आपको ज़िंदगी में अभी मूव ऑन होना ही पड़ेगा। आपको उन्होंने हार्ट शेप भी भेजा है। कुछ ना कुछ आपको ऐसा पर्सनली मतलब ऐसा इंट्यूशन मिल जाएगा कि आपको एंसेस्टर मैसेजेस भेज रहे हैं, आपको एक क्लिक आएगा दिमाग में ऐसा कुछ, तो समझ जाओ आपको आपके एंसेस्टर कुछ मैसेजेस भेज रहे हैं। कुछ ऐसा इंट्यूशन पावर है आप में जो आप अपने एंसेस्टर से जुड़ के उनके मैसेजेस रिसीव कर सकते हो। मतलब ऐसे अगर सिचुएशन में आप अगर फँस गए हो, जहाँ से निकलना मुश्किल है, तो आपको उधर से ऐसा क्लिक आएगा कि कैसे बाहर निकालना है। तो आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, उसको नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपको ऐसे मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे लिंक भेजना किसी को अगर आते हो मैसेजेस। जल्दी से थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू स्पिरिट गाइड को ज़रूर से थैंक कहना। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने किया नहीं हो अभी तक तो। अगर किसी के कुछ रिचुअल्स रह गए हैं, जब भी गुजर जाए तो कुछ रिचुअल्स होते हैं हर एक के रिलीजन में, तो आप अपने पंडित जी से सलाह ले सकते हो कि रिचुअल्स पूरे हुए हैं या फिर कुछ करना बाकी है, या फिर किसी को यहाँ पे पूछने की ज़रूरत है। आपके जो भी पुरोहित रहेंगे उनसे कुछ रिचुअल्स बाकी होंगे तो उसे आप कर दीजिएगा।
यहाँ पे ऐसा भी मैसेज आ रहा है, किसी ने अगर जो भी आपको पर्सन छोड़ के गए हैं उनके चीज़ें आपने अगर संभाल के रखी हुई है तो वो उसे लेट गो कर देना है, उसे किसी को दान या फिर दान ही कर दो तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे फेंकने का तो मन नहीं करेगा, पर किसी को अगर ज़रूरतमंद को अगर आप दे दें और उसका मन अगर प्रसन्न हो उससे, तो उसका पुण्य भी आपको ही मिलेगा और आपके एंसेस्टर भी बहुत मतलब अच्छा फ़ील करेंगे। तो किसी ने यहाँ पे आपके अगर पूर्वज रहेंगे या फिर आपको जो भी छोड़ के गए हैं लोग, उनका कुछ चीज़ ऐसा सँभाल के आपने रखा है, तो उसे आप दान में ज़रूर दे दीजिएगा। ऐसा मैसेज भी आ रहा है वहाँ से। ज़रूर से उसको डोनेट कर दें किसी ज़रूरतमंद को। क्योंकि ऐसी एनर्जी हमें रिलीज़ करनी होती है। क्योंकि वो एक तरह से अटक जाते हैं, वो अपनी मतलब उनको भी आगे बढ़ना है। उनका भी अभी कुछ कर्म है जो उन्हें पीछे खींच लाता है, इस वजह से उनको भी थोड़ा अपनी और ज़िंदगी उनको हासिल करनी है, उनको भी पुनर्जन्म लेना होगा, उनको भी आगे बढ़ना होगा। इस वजह से मैं ऐसा बोल रही हूँ और मैसेज भी वैसे ही आ रहे हैं। जिसने भी ऐसे रखे हो कुछ चीज़ें उनके सँभाल के, वो प्लीज़ कुछ डोनेट कर दें उनकी चीज़ें, क्योंकि वो भी आगे बढ़ सके अपने रास्ते पे। किसी को यहाँ पे बटरफ्लाई नज़र आ सकते हैं। किसी के यहाँ दादी माँ हो सकती है जो एक स्पेसिफिक बर्तन में आपको खाना देती थी, तो वो चीज़ आपको किचन में यूज़ करने की ज़रूरत है। क्या मालूम ये किसके लिए मैसेज है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख भेजिएगा। शायद आपके साथ ये रेजोनेट करेंगे, तो आप जल्दी से बता देना मुझे। ज़रूर लिख भेजना थैंक यू एंसेस्टर कमेंट बॉक्स में। मैसेजेस देख लेते हैं। पे अटेंशन, नोटिस साइन, इनर गाइडेंस, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। मैं आपको मैसेज आया था कैंडल वैक्स रीडिंग में, आपको अपने इनर गाइडेंस पे नोटिस करने की ज़रूरत है। साइंस कुछ दिखेंगे तो आपको उस पे नोटिस करने की ज़रूरत है। थोड़ा रेस्ट लेने की भी ज़रूरत है। आप जिन्हें भी याद कर रहे हो तो उनकी वजह से
आपको थोड़ा सा डिप्रेस भी फील होता होगा, तो उसकी वजह से थोड़ा रेस्ट कीजिए। यू हैव बीन वर्किंग हार्ड, आप हार्ड वर्कर हो और उस किसी चीज़ में आपको हार्ड वर्क भी डालना है, ये भी मैसेज आया था। I bring you a message from your loved one. I am happy at peace. प्लीज़ डोंट वरी अबाउट मी। ये डायरेक्टली कन्फर्मेशन ही आया है जो मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग में आपके लिए भेजा था आपके इंसिस्टर ने। तो यहाँ पे वो डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं, आई ब्रिंग यू मैसेज। मैं आपको ऐसा मैसेज दे रहा हूँ फ्रॉम योर लव वन, जो भी आपके पास में जो भी गुज़र गए हैं पर्सन, या फिर कोई आपके ऐसे वैल्यूएबल लोग हैं जो गुज़र गए हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं इधर पीस में हूँ, हैप्पी हूँ। आप मुझे प्लीज़ याद मत कीजिए बार बार। डोंट वरी अबाउट मी। मैं यहाँ पे अपने रास्ते पे बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा हूँ। जॉय क्रिएट मिरेकल्स। अब थोड़ा सा जॉय भी करना चाहिए आपको एक मिरेकल्स फील होगा उसमें, जॉय में भी। और मैनिफेस्टेशन, आपके अभी कुछ मैनिफेस्टेशन ऐसे रहेंगे जो आपको कुछ मतलब ऐसे आपके कुछ एक तरह से क्या बोल सकते हैं, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे वो अभी आपको साकार होते हुए दिख रहे हैं, और देखने वाले हो बहुत सारे लोग, क्योंकि आप हार्ड वर्क कर रहे हो। इसकी वजह से आपके जो भी सपने हैं वो साकार होने वाले हैं, और आपको डॉल्फिन का साइन ज़रूर दिखेगा। तो एक तरह से प्ले टाइम भी है आपके लिए। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, बहुत अच्छे मैसेजेस आपके एंसेस्टर ने भेजे हैं आपके लिए। प्लीज़ उसे आप थोड़ा सा उनके मैसेजेस पे ध्यान दें, अपने साइन जो भी आपको साइन मिल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दें। आज मैं ये कार्ड भी एक निकालूंगी, क्या है आपके लिए और चीज़ नई आने वाली है जो आपको गाइडेंस देगी और आपको क्या करने की ज़रूरत है वो देख लेते हैं थोड़ा सा इस मैसेजेस से। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर ले, इस वजह से मेरी जो भी रीडिंग आएगी आपकी तरफ जल्दी पहुंच जाएगी। इसमें से मैं एक ही कार्ड निकालूंगी जो भी आपके एंसेस्टर ने आपके लिए भेजा है, या फिर आपके लिए कुछ गाइडेंस भेजी होगी जो भी आप आर्कएंजल माइकल इज प्रोटेक्टिंग यू, ब्रिंगिंग क्लैरिटी, कनेक्टिंग विथ लाइफ पर्पस। ओके, आर्कएंजल माइकल भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, आपको एक क्लैरिटी देने वाले हैं वो। कुछ आपको वो छोटे कार्ड से भी वो मैंने निकाले थे, वो मैसेजेस भी आए थे आपके लिए। एक तरह से आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी और आपको अपना लाइफ पर्पस भी मिलेगा। कुछ ना कुछ ऐसे इंट्यूशन रहेंगे आपको जो उसमें आप एक क्लियरिटी हासिल कर पाओगे। हाँ, आपको अटेंशन भी कहने लगे थे वो कि आप एक साइन के ऊपर अपने इनर स्ट्रेंथ के अपने जो भी इनर स्ट्रेंथ रहेगा, आपका जो इनर वॉइस रहेगा उसके ऊपर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। आपको आर्कएंजल माइकल का भी सपोर्ट है और आपको आपके एंसेस्टर का भी सपोर्ट है। तो इस वजह से आपको अपने इंट्यूशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी। तो यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ अपनी रीडिंग। कैसे लगी आपको मेरी रीडिंग ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर देना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगली रीडिंग मैं जल्दी ही डालूँगी।